हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अफेयर के बारे में जिस अफेयर के बारे में बिल्कुल भी किसी को भी ज़्यादा पता नहीं था। और ये अफेयर सामने आया एक रियलिटी शो में जिसका नाम था बिग बॉस। और ये अफेयर किसका था? मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी का, जो कि अपने आप में ही काफ़ी हैरान कर देने वाला था और काफ़ी ज़्यादा सोच में डालने वाला था। क्योंकि इससे पहले श्वेता और मनोज साथ में कुछ भोजपुरी फिल्में कर चुके थे और भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों का एक नाम था। फिर दोनों इस बिग बॉस के सीज़न 4 में साथ में नज़र आए, क्योंकि रवि किशन के बाद मनोज तिवारी ऐसे भोजपुरी स्टार थे प्लस सिंगर भी थे जिनकी पूछ बहुत ज़्यादा थी इंडस्ट्री में, और वो अपने करियर के पीक दौर से गुज़र रहे थे। तब उन्हें इस शो पे आने का मौका मिला। वो बात अलग है कि फिर बाद में उन्होंने कुछ राजनीति, शायद उससे पहले ही वो राजनीति में काम कर चुके थे। आई थिंक नहीं, उससे पहले मतलब 2011 में मैंने उन्हें सुना था, देखा था शायद, जो काफ़ी पॉलिटिकल एक मुद्दा आया था सामने। तो शायद उसके बारे में उसका जो जिक्र हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मनोज तिवारी भी जो थे सपोर्टिंग में नज़र आए थे। वो मुद्दा 2011 में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था। आई थिंक वो अन्ना हज़ारे जी का था। तो उनके सपोर्ट में भी जो रामदेव बाबा भी आए, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर अब तो खैर अब आप देख ही सकते हैं कि क्या हुआ है। तो मनोज तिवारी तो बाद में फेमस हुए, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी फिल्मों में और संगीत जगत में काफ़ी उनका नाम था। और कहा जाता है कि गुलशन कुमार ही उन्हें लेकर आए थे इंडस्ट्री में, और उन्होंने खुद भी बिग बॉस में ये बताया था। तो खैर जो भी था वो एक अलग बात थी। लेकिन जो मनोज तिवारी हैं, उनको जब ये शो मिला तो बड़ी खुशी खुशी वो इस शो पर गए। और काफ़ी एक तरीके से हाईली पेड एक्टर थे वो, और लोग उन्हें देखना चाहते थे, क्योंकि एक रवि किशन को तो बिग बॉस में देखकर पब्लिक बहुत एंटरटेन हुई। लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी क्या करेंगे, ये देखने के लिए लोग बड़े उत्साहित थे। और मनोज तिवारी गए उस शो पे, और कुछ उनके भी हाईलाइट मोमेंट्स रहे हैं। स्पेशली डॉली बिंद्रा के साथ उनका जो था, ये किचन किसी के बाप का नहीं है। और फिर उसके बाद जो डॉली बिंद्रा ने बाप पे जाना नहीं, वो एक आइकॉनिक सीन था जो आज भी सोशल मीडिया पे देखा जाता है, जिसके बारे में बात भी होती है। मैंने खुद भी बिग बॉस सीज़न 4 के बारे में बात करी है, और बहुत सारे लोगों को बिग बॉस सीज़न 4 सॉरी काफ़ी पसंद भी आया था। और डॉली सबसे बड़ा मेन रीज़न थी, क्योंकि डॉली ने बिग बॉस में जाने के बाद आग लगा दी थी। क्योंकि उससे पहले बिग बॉस में किसी को भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। वो बात अलग है, वीना मलिक और अश्मित पटेल की जो जिस्म 2 मूवी बन रही थी, वो डेफिनेटली काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रही थी। लेकिन बट वो स्पाइस जो डॉली बिंद्रा ने आकर दिया, वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था, और उसे आज भी लोग याद करते हैं। और डॉली बिंद्रा ने इतना इंडस्ट्री में काम भले ही किया हो, लेकिन जो पहचान उन्हें बिग बॉस से मिली वो आज तक उनके साथ में है। वो बात अलग है कि फिर शो से निकलने के बाद फिर तो कुछ ना कुछ रहा। बट ठीक है, अब डॉली दिखती हैं, पर अब डॉली भी काफ़ी बदल गई हैं। वो भी अब उनके भी इंटरेस्ट काफ़ी चेंज होते रहते हैं। कभी कभी वो बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं, कभी उनके अगेंस्ट। आई थिंक ये बिग बॉस सीज़न 13 में भी देखा गया था। तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन डॉली को लोगों ने काफ़ी प्यार भी किया। और जब डॉली बिंद्रा को वहाँ से किक आउट किया गया बिग बॉस के सीज़न में से, क्योंकि उनकी कोई लड़ाई हो गई थी समीर सोनी के साथ में, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और जैसे ही वो बाहर गई, फिर उसके बाद जो है शो की टीआरपी नीचे आ गई, तो उनको वापस लाया गया। तो एक तरीके से डॉली को लोग देखना चाहते थे। तो डॉली बिंद्रा का एक बहुत बड़ा योगदान है बिग बॉस के सीज़न 4 को हिट कराने में। तो खैर वो एक अलग बात है।
लेकिन इस सीज़न में कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई थी जिसके बारे में काफ़ी बातें हुई थी। और ये जो किस्सा हुआ था मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी के सो कॉल्ड अफेयर का, ये भी बेसिकली मनोज तिवारी ने ही इसके बारे में बात करी थी। हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मनोज तिवारी ने बताया, इसी शो पर आकर ये बताया कि उनकी पत्नी रानी काफ़ी समय से उनसे अलग रह रही हैं, और उसकी जो एक कुछ वजहें हैं, उनमें से एक वजह ये है कि उन्हें शक है कि उनका और श्वेता का कुछ है, जिसके बारे में श्वेता ने बड़ी हैरानगी जताई। अरे तो फ़ोन पे बात करवा देते, अरे तो मैं बात कर लेती, अरे तो क्या है। मतलब श्वेता का ये था कि अच्छा ऐसा था, आई डोंट नो। मतलब आप देखिए ना कि पता नहीं, मतलब अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई मनोज ने ये बात जो थी वो इसीलिए करी कि भाई उनकी गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शो से निकलने के बाद उनका डाइवोर्स हो ही गया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, फिर बच्चे और पैदा कर लिए, और उनकी पहली शादी से भी एक बेटी रही है जिनसे वो मिले हैं, मिलते हैं, टच में हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मतलब ये जो खबर थी, ये अगर वाकई ये खबर इतनी उनकी शादी को डिस्टर्ब कर रही थी, और उन्होंने इस बात के लिए इसी वजह से जो है शो का जिक्र किया, शो में आकर इस मुद्दे को उठाया कि कहीं उनकी बीवी सुन ले तो उनको क्लैरिटी हो जाए। लेकिन मुझे एक चीज़ खटकी, मतलब कि अगर सपोज़ आप मुझे, अगर मैं देखूं कि मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती है और उसकी फीमेल आदमी के साथ मेरी दोस्ती है, और उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी को ये इशू आ रहा है कि उसको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है कि भाई मेरा उस बंदे के साथ चक्कर चल रहा है, तो मैं जाकर जो है उसकी वाइफ से मिलूँगी, और फिर अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगी कि मैं उस मेल फ्रेंड से जो है डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ। उससे बहुत ज़्यादा अगर मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ पूरे तरीके से, अगर मेरा कोई प्रोफेशन इससे सफ़र नहीं कर रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा दूरी मेंटेन कर लूँ कि भाई तेरी वाइफ को पसंद नहीं है तेरा मेरा मिलना, तो मैं बात नहीं करूँगी। भाई तुम अपनी मैरिज देखो, तुम्हारा बच्चा है, शादी मत ख़राब करो। देखो मेरे जैसी लड़की, एक जो समझदार लड़की होती है, नो मैटर मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ क्यों ना डिस्टर्ब हुई हो, लेकिन कोई इंसान, गैरतमंद इंसान ये नहीं चाहता कि मैं, भले ही मेरा घर टूटा हुआ है लेकिन किसी और का घर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्वेता का, अब लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई बिग बॉस में आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि भाई आपको अगर इतना बुरा लग रहा है तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे, आप उससे बात नहीं करोगे, आपको खेद होगा कि यार ऐसे कैसे, मतलब आपने बात क्यों नहीं करवाई, आप कोशिश करोगे। चलो उस शो में रहकर आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, बट शो से निकल कर तो आप कोशिश कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता श्वेता ने शो से निकलने के बाद कोशिश करी, क्या हुआ, क्योंकि श्वेता की खुद की ज़िंदगी भी काफ़ी ख़राब थी। मतलब श्वेता भी अपने हस्बैंड से तब सेपरेटेड थी, डिवोर्स हो नहीं रखा था। अच्छा उनकी ज़िंदगी में अभिनव कोहली होते हुए भी वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब बहुत ज़्यादा झोल झपाटा श्वेता की ज़िंदगी में भी दिखा है, और अभी भी दिखता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने सेकंड हस्बैंड को छोड़ दिया, जो एक तरीके से ग्रीन फ्लैग थे। वो खुद भी कहती थी कि भाई वो मेरे लिए सब कुछ करता है, जैसा मैं चाहती हूँ वो खुद को वैसा रखता है। तो जब कोई इंसान इतना अच्छा होता है जो आपके बच्चे की पूरी टेक केयर कर रहा है आपकी गैर मौजूदगी में, और इतना सब कुछ हुआ, आप लोगों का खुद का बच्चा भी हुआ, तो खैर ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। खैर राजा के लिए तो बहुत बातें उन्होंने बोली, उस शो में भी बोली, शो से निकलने के बाद भी बोली, और पहले भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा बोला ही है, हिंट्स दिए ही हैं। और एक चीज़ मैंने और नोट करी कि श्वेता और मनोज की काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर मुझे दिखी। एक तो दोनों का सरनेम, दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, और दोनों को ही इस भोजपुरिया लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा कमांड भी है, स्पेशली मनोज तिवारी को तो है ही, लेकिन दोनों का सरनेम भी काफ़ी मैच होता है। अच्छा श्वेता के एक्स हस्बैंड का नाम था राजा,
और इधर जो मनोज तिवारी जी की जो एक्स वाइफ थी उनका नाम था रानी। श्वेता की भी पहली शादी से एक बेटी है, पलक तिवारी। और इधर मनोज की पहली पत्नी से भी एक बेटी थी। तो काफ़ी दोनों के बीच में मुझे सिमिलैरिटीज़ दिखती थी। अच्छा, राजा से भी बाहर पूछा गया कि क्या श्वेता और मनोज तिवारी का कोई अफेयर था, तो देखो उसने भी डिनाई तो किया। अब देखो, राजा का भी मैं कुछ कह नहीं सकती। राजा ने तो सच का सामना में भी ये बात बोली थी कि शहजान खान और उसको शक ज़रूर होता था श्वेता के बीच में कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक शक था। लेकिन अब राजा ने भी ये बात बोलनी शुरू कर दी कि भाई उनका तो अफेयर चल रहा था। जबकि हाँ, श्वेता और शहजान के अफेयर की खबरें तो हम लोग भी पढ़ते थे। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि श्वेता मैरिड है। मुझे तो लगता था कि शहजान और श्वेता शायद शादी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑन स्क्रीन कपल शादी कर रहे थे, तो मुझे लगा। लेकिन मुझे पता चला कि श्वेता तो ऑलरेडी मैरिड है और उनकी बेटी भी है। मैंने पहले भी बताया कि 2004 में मुझे पता चला, और कसौटी तो 2000 आई थिंक 1 में आया था, जब उनकी बेटी 1 साल की थी। और श्वेता कितनी स्लिम ट्रिम, कितनी स्मार्ट लगती थी, क्योंकि श्वेता की शादी काफ़ी यंग एज में हुई थी। तो यंग एज में शादी का ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है। खैर, वो तो उस ज़माने की बात थी। आज की तारीख में तो चाहे आप कितने भी यंग हो, कॉम्प्लिकेशंस यंग यंग लड़कियों को भी हो जाती हैं, क्योंकि आजकल की जो आबो हवा ही है वही बहुत ख़राब है। खाना पीना, लाइफस्टाइल। उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, लोग थोड़े संयम में रहते थे। अब तो लोग बिस्तर पे भले ही 8 बजे लेट जाएं, लेकिन बिस्तर पे लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, और चलाते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं, जब तक उनकी आंखें भारी नहीं हो रही। भले ही वो आंखें भारी रात के 11 बजे हों, 12 बजे हों। पहले होता था कि लोग बिस्तर पे गए, आधा 1 घंटा नींद की तलाश करते करते फाइनली नींद उन्हें मिल जाती थी, और फिर वो नींद की गुफा में खो जाते थे, सो जाते थे। अब तो नींद आ भी रही होती है तो भी मोबाइल एक ऐसी लत है कि जिसमें लोग बस रील देखते रहते हैं। अंट शंट कुछ भी आएगा, अंटी बंटी शंटी, कोई भी रील बना रहा होगा उसकी देखने बैठ जाएंगे, कि भले ही बेकार रील है पर देखेंगे। तो ये बात होती है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। तो मुझे काफ़ी अजीब लगा श्वेता का जो एक बिहेवियर था, कि भाई थोड़ा सा एक होता है और उसके बाद जो है इंसान डिस्कस करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब हो सकता है ये बात हुई हो, एडिट हो गया हो, क्योंकि जो बिग बॉस है वो काफ़ी काटता छांटता है, वो काफ़ी ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करता है जो शो के लिए काफ़ी अच्छी हो। लेकिन आई डोंट नो क्या रीज़न रहा। देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकती कि हाँ इनका अफेयर चल रहा था या नहीं, ऐसा नहीं था। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। अब देखिए, इन लोगों का एक फ्लिंग वगैरह, मैं यहाँ श्वेता और मनोज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली भी जो कपल्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं, उनको पता होता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और एक फ़न कर रहे होते हैं, एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो जब कैमरा ऑन होता है तो पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए वो थोड़े से हो जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, अगर आप किसी का हीरो हीरोइन का कोई किरदार निभा रहे हैं तो हीरो हीरोइन एक दूसरे को टच करते हैं, रोमांटिक सीन करते हैं, तो भाई अब क्या कह सकते हैं। भले ही आप शादीशुदा हो, शादीशुदा औरत हो, शादीशुदा मर्द हो, तो ये अट्रैक्शन होना बहुत नॉर्मल है। ये कहीं नहीं लिखा है कि औरत शादी के बाद भी किसी और मर्द पर अट्रैक्ट नहीं हो सकती। आदमी का तो खैर वो तो ख़राब है ही, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ख़राब माना जाता है, लेकिन औरतें भी इस मामले में कम नहीं हैं। और जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो, ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, खूबसूरती एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री है, आपको हर वक्त अच्छा दिखना है और आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो आपसे भी ज़्यादा अच्छे दिखते हों, तो ये अट्रैक्शन हो जाती है। तो वही वाली बात होती है। तो आई डोंट नो क्या था, लेकिन ये अफेयर की जो बात है, इस अफेयर पर बात को ध्यान पब्लिक का डालना, ये मनोज तिवारी ने डाला था। फिर दोनों शो से बाहर निकलते हैं। आप देखिए कि श्वेता का भी डाइवोर्स हो ही जाता है 2 सालों के अंदर,
और मनोज तिवारी का भी हो जाता है। श्वेता भी दूसरी शादी कर लेती हैं, मनोज भी कर लेते हैं। श्वेता की दूसरी शादी ख़त्म हो जाती है एक बच्चा होने के बाद, और मनोज की नहीं ख़त्म हुई है, मनोज की दूसरी शादी चल ही रही है और एक बेटी भी है उनकी, एक और बेटी भी है, एक है या दो और हो चुकी हैं आई डोंट नो, लेकिन श्वेता का तो एक बेटा है। तो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। और मुझे ये भी शायद याद है कि जब श्वेता दोबारा मदर बनी थी तब शायद मनोज तिवारी की कोई कैंपेनिंग थी पॉलिटिकल, उसको सपोर्ट करने के लिए ये गई थी अपने बेटे को लेकर, या रवि किशन की थी, किसी की तो थी। तो आई डोंट नो ये क्या था क्या नहीं था। मतलब एक होता है ना कि मतलब अगर मैं हूँ, मेरी वजह से किसी का घर टूट रहा है, तो मैं उस इंसान से दूर ही रहूं जब तक पॉसिबल है। लेकिन श्वेता का ऐसा कुछ दिखाया नहीं। अब हो सकता है कि श्वेता ने उनकी वाइफ को कांटेक्ट किया हो, चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई हो, क्या हुआ हो आई डोंट नो, क्योंकि तब अभिनव उनकी ज़िंदगी में थे। और शो से निकलने के बाद ना ना करते करते उन्होंने अभिनव कोहली और अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था और बता दिया था कि मेरी बेटी के लिए यही एक बेहतर फादर है। राजा तो सिर्फ नाम का बाप है, उसने तो कभी आज तक अपनी बेटी को एक चॉकलेट तक खरीद के नहीं दिया। कुछ ऐसी बयानबाजी थी। और अब तो खैर कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। अब तो श्वेता सिंगल मदर हैं और दोनों बच्चों को संभाल रही हैं, काम कर रही हैं। बट पता नहीं, बहुत ही उलझी हुई ज़िंदगी श्वेता की रही है। मतलब जितनी सक्सेसफुल श्वेता की प्रोफेशनल लाइफ रही है, पर्सनल लाइफ उतनी ही डिस्टर्ब करने वाली रही है और उतनी ही क्वेश्चनेबल रही है, स्पेशली जब उनका दूसरा डिवोर्स हुआ। पहला तो चलो सबको लगा कि हाँ भाई, क्योंकि राजा की भी पर्सनालिटी बिग बॉस सीज़न 2 में सबने देखी है, और सीज़न 2 से निकलने के बाद भी राजा का नाम जो है वो बढ़ा ही नहीं है, घटा ही है। तो क्योंकि कंट्रोवर्सी उनकी रही है, वो बात अलग है कि जब श्वेता से उनका डाइवोर्स हुआ उसके बाद राजा की कंट्रोवर्सीज काफ़ी कम हो गई। फिर उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली और उनकी भी दूसरी शादी जो है वो नहीं चली, और वो भी अपनी वाइफ से जो है डिवोर्स केस लड़ रहे हैं। अब वो ख़त्म हो गया है नहीं हुआ है वो मुझे नहीं पता। हाँ, श्वेता से शादी करके उनको पलक ज़रूर हुई थी, लेकिन दूसरी पत्नी, उनका भी नाम भले ही श्वेता था लेकिन उनसे उनको कोई और बच्चा नहीं हुआ। अब वो क्या रीज़न थे मुझे नहीं पता, क्या रीज़न से ये अपनी दूसरी पत्नी से भी अलग हो गए वो भी मुझे नहीं पता। और श्वेता भी अपनी सेकंड मैरिज में खुश नहीं थी, वो भी सबको पता है। और उनके हस्बैंड ने भी सोशल मीडिया पे आकर काफ़ी गुहारें लगाई हैं, जिसमें उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला। लेकिन फिर उसके बाद वो काफ़ी टाइम से गायब है। अब वो क्यों गायब है, कोई प्रेशर है, वो भी नहीं पता। मैं बात कर चुकी हूँ अभिनव और श्वेता की फेल मैरिज के ऊपर भी मैंने बात करी है। तो ये एक ऐसा अफेयर था, सो कॉल्ड अफेयर था, जो मनोज तिवारी ने ही शो में आकर उजागर किया था कि भाई मेरी वाइफ को ऐसा शक था और ऐसा कुछ था। काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया था, सिर्फ श्वेता के साथ नहीं, सबके सामने बैठ करके। और उन्होंने बताया कि मेरी माँ को तो शायद अभी शो के ज़रिए ही पता चलेगा कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो चुका हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मतलब मनोज ने भी काफ़ी आंसू बहाए थे कि मुझे मेरी पत्नी वापस आ जाए, मेरा बच्चा, मैं बेटी से भी नहीं मिला हूँ। बट पता नहीं क्या हुआ दोनों के बीच में, क्यों उनकी वाइफ ने अब गलत फहमी क्यों नहीं दूर हुई। या हो सकता है कभी कभी एक गलत फहमी बहुत सारे रिश्ते को मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से डैमेज करती है कि मन इतना खट्टा हो जाता है कि गलत फहमी दूर होने के बावजूद भी साथ में नहीं रहा जा सकता। आई डोंट नो क्या रीज़न था, लेकिन आज मनोज तिवारी अपना नया घर बसाकर खुशी हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। अब अंदर की बात क्या है वो तो नहीं पता, क्योंकि अंदर की बात तो हमेशा से अलग ही होती है और बाहर की ज़िंदगी तो बिल्कुल अलग होती है। तो ये एक रियलिटी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि इस चीज़ के बारे में फिर आगे जाकर ज़्यादा लोगों ने बात भी नहीं करी। क्योंकि मतलब जो मनोज तिवारी की जो एक्स वाइफ थी
उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। हाँ, ये बात थी, लोगों को ये बात पता थी मनोज की शो से आने से पहले कि उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये रीज़न शो में आने के बाद बताया। अब इससे उन्हें सिंपैथी भी मिली, क्या हुआ, बट वो शो से तो आउट हो ही गए, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक शो में सरवाइव नहीं कर पाए। हालांकि वो ऐसा कहते थे कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं तो आगे तक रहूँगा, सब निकल जाएंगे, मैं यही रहूँगा। मतलब काफ़ी वो मामा मामा मुमू मुमू मीमी मीमी करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो समझ नहीं आया। क्योंकि रवि किशन जब बिग बॉस में थे ना, तो वो एक बात बोलते थे कि मुझ में ना बहुत एक टाइम पर घमंड आ गया था, मैं अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना ईगो कम किया, और फिर उसके बाद मैंने सब कुछ जो है वो परमेश्वर को मानना शुरू किया। करता भी तू, धरता भी तू, सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, वो इस तरह की बातें ना करते रहते थे। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। तो अब यहाँ पर जो मनोज तिवारी थे, उनका एक अलग ही वो गाना चलता था, सब चले जाएंगे, श्वेता तिवारी भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी, मैं बैठा रहूँगा। और श्वेता के साथ उनके रिलेशनशिप भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिखाए थे उन्होंने, कुछ पॉलिटिक्स चलते जो बिग बॉस में होती थी नॉमिनेशन के दौरान। वो बात अलग है कि फिर बाहर निकलने के बाद फिर सब ठीक ही हो गया। और आई डोंट नो क्या था अब, क्या वाकई इनका अफेयर था, नहीं था। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इतने साल पुरानी बात आप क्यों उखाड़ रहे हो। भाई ये मेरा काम है, डेप्थ क्वीन हूँ, और गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरा काम है। तो डेप्थ में ये बात थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर करूं। अब तो खैर दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। अब हो सकता है कि वाकई ये गलतफहमी थी, दोनों के बीच में एक दोस्ती थी, कॉर्डियल थे दोनों एक दूसरे के साथ, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट थे, या क्या था, ये तो भैया यही लोग जाने। क्योंकि आज की तारीख में ना, मतलब वही वाली बात आ जाती है ना कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, नो मैटर वो किसी और के साथ भले ही मैरिड क्यों ना हो। लेकिन वही वाली बात होती है ना, जब लस्ट सर पे सवार होता है ना, तब फिर नियम कानून कुछ भी समझ नहीं आते, और समझ आते हुए भी पल्ले नहीं पड़ते। तो खैर जो भी है, आज दोनों अपनी लाइफ में अपनी अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बना रहे हैं, और श्वेता भी बना रही है, मनोज तिवारी भी बना रहे हैं, आपकी अदालत में आते हैं और अपना जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं। उनके इंटरव्यूज़ काफ़ी वायरल होते हैं जब वो आपकी अदालत में आते हैं रजत शर्मा के साथ अपना, क्योंकि वो सिंगर भी हैं, तो गाते बजाते हुए, टांग खिंचाई करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और रवि किशन के साथ भी उनका एक टशन वाला रिलेशनशिप है, वो भी दिखता रहता है जब वो कपिल शर्मा के शो में आते हैं। तो बेसिकली मनोज तिवारी भी अपनी जगह पर एंटरटेनिंग रहे हैं। हाँ, उस शो में उनकी कोई लाइकिंग ऐसी तो नहीं दिखाई थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखाई गई थी, जब एक आई थिंक पामला एंडरसन कोई आई थी ना शायद, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ, तो उसको वो बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो जो उनका जो एक्सप्रेशन था ना, वो उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब आई डोंट नो वो देखने का उनका क्या चल रहा था दिमाग में, या वो उस इंटेंशन से नहीं देख रहे थे, वो अपनी सोच में गुम हो गए थे, या वो क्या हो गए थे, बट वो काफ़ी कैमरा काफ़ी फोकस गया था। अब देखिए, मेरा कोई मकसद किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात करना नहीं है, जो मैंने एज अ ऑडियंस उस वक्त देखा था सन 2010 में, मैं वो बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल ये जो अफेयर था, ये नहीं था, ये एक पहेली बन के ही रह गया है, और शायद एक पहेली बन के बना रहे तो ही बेहतर है। अब यही दोनों जानते हैं कि क्या था क्या नहीं था, बट मैं कुछ ज़्यादा क्या बोलूँ। मैं अब गड़े मुर्दे इतने भी नहीं उखाड़ना चाहती हूँ कि किसी की लाइफ पर इसका असर हो, और मेरे चैनल पर भी असर हो, क्योंकि आजकल काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं आसपास, आपको पता ही है। तो हर कोई फूक फूक के कदम लेता है, और मैं भी फूक फूक के कदम ले रही हूँ। मेरा चैनल तो बहुत छोटा है। तो खैर, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। कोई हेट नहीं है, अच्छे आर्टिस्ट हैं दोनों। बस एक बात जो खुद इन्होंने बोली थी, स्पेशली मनोज तिवारी ने बोली थी शो पे आकर, मैं उसी बात को जो है वो उजागर कर रही हूँ। उस बात को मैं
याद दिला रही हूँ। बस ये मेरी गलती हो सकती है, बट गलती कह सकते हैं, बट मेरे लिए तो ये मेरा कंटेंट है जिस पर मुझे बात करनी थी। अब भाई व्लॉगर्स कंटेंट बनाते हैं तो हम पॉडकास्टर भी तो बनाते हैं। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा ये बात करना कैसा लगा, और उम्मीद करूँगी कि आगे भी मैं कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करूं, कुछ ऐसी बातों पर मैं रोशनी डालूं जिस पर एक वक्त पर रोशनी डली थी, लेकिन अब क्या है, वक्त गुज़र चुका है। वक्त की जो परत है वो उस मुद्दे पर चढ़ जाती है, तो कहते हैं ना, वक्त की धूल चढ़ जाती है किसी मुद्दे पर, तो फिर उसको मैं थोड़ा साफ करके आप लोगों को दिखाऊं। तो बताइएगा मुझे, नहीं तो फिर करेंगे कोई और टॉपिक पे बात, ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इतना तो कॉन्फिडेंस हम पॉडकास्टर्स को होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। तो भले ही हम अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट ना बनाएं, लेकिन किसी और की लाइफ में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को मिलाकर एक अच्छी खासी डिश तैयार करने की हम पॉडकास्टर्स काबिलियत रखते हैं। इतना तो मैं समझ गई हूँ, 1-1.5 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे क्या है क्या नहीं है। और मेरे फेलो पॉडकास्टर्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, और मैं उनसे भी कहती हूँ कि उन्हें भी ज़रूरत नहीं है सजेशन की, उनके पास भी बहुत काबिलियत है। वो बात अलग है कि कोई बातों बातों में कोई आपको सजेशन आपके आसपास दे दे, तो वो एक अलग बात है। और वो भी सजेशन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो। तो बस मेरा यही था कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी थी जो खुद मनोज तिवारी ने बात करी है। और अब दोनों अपनी लाइफ में अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, मनचाहे तरीके से बिता रहे हैं, या कैसे बिता रहे हैं ये तो यही जाने। लेकिन ये बात हुई थी और इस बात पर बातें हुई थी और पूछी गई थी। मनोज तिवारी की एक्स वाइफ ने तो कभी कुछ नहीं बोला, और राजा चौधरी ने तो डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मनोज तिवारी एक वेल नोन सुपरस्टार हैं। या हो सकता है वाकई कुछ ना हो, कि चलो दोस्ती है, बातचीत होती है। क्योंकि मनोज तिवारी ने भी श्वेता की पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं किया कि हाँ मुझे पता है राजा ऐसा है, ये है। वो एक फ़िल्म की शूटिंग का जिक्र कर रहे थे, इनफैक्ट एक फ़िल्म में वो काम कर रहे थे श्वेता के साथ, उसमें राजा भी थे, तो वो बता रहे थे कि विलन का किरदार राजा चौधरी निभा रहे थे, इनके एक्स हस्बैंड। ये बातें करते हुए तो वो दिखे थे, लेकिन ऐसा उनकी करियर को लेकर, करियर को क्या कह रही हूँ मैं, पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं उन्होंने कोई बात करी। और इधर श्वेता ने भी कुछ ज़्यादा शो से निकलने के बाद कुछ बात नहीं करी है, मैंने तो नहीं सुनी। अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो, सुना हो, वो एक अलग बात हो सकती है। वाह, वो बात है कि श्वेता ने निकल कर अपनी पर्सनल लाइफ को ज़रूर खोला और ज़रूर बताया कि वो अपने एक्स हस्बैंड से कितनी दुखी हैं और उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं, और वो साइन पेपर नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए फ्लैट। तो उन्होंने बेटी से मिलने भी उनको नहीं है, उनको सिर्फ चाहिए फ्लैट। अब देखिए, बेटी मिलना नहीं चाहती है तो फिर क्या करें, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। देखिए, पेट जो होता है ना, जो पेट की भूख होती है, वो इमोशनल से इमोशनल इंसान को भी प्रैक्टिकल बना देती है, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुत्ते से भी रोटी छीनने पे मजबूर कर दे। और अब आप देखिए ना कि श्वेता की बेटी खुद राजा से कुछ समय पहले मिल चुकी है, जब अभिनव के साथ उसके टर्म्स अच्छे नहीं रहे श्वेता के साथ। तो आप देखिए ना कि बेटी को अपने पहले बाप की याद आई गई, उस बाप की याद जिससे वो मिलना नहीं चाहती थी। श्वेता कहती थी कि मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन पलक ही नहीं मिलना चाहती, क्योंकि राजा बहुत गुस्से वाला है, वो टीवी फोड़ देता है, वो ये कर देता है, वो कर देता है। पहले दूसरे वाले टीवी आते थे ना, अब तो खैर सब LCD या पतले ये स्मार्ट टीवी आते हैं, पहले दूसरे थे। फिर धीरे धीरे टीवी बदलने शुरू हुए, या फिर कभी बार ऐसे होते थे कि जैसे कि स्मार्ट टीवी हैं, अब वो सब दीवारों पे लग जाते हैं। पहले उनको ट्रॉली पर स्टैंड के ज़रिए खड़ा किया जाता था, तो वो भी तोड़ देते होगा वो, जैसा कि ये बताती है। आई डोंट नो क्या रीज़न है।
और राजा की अपनी स्टोरी सुनो। और देखिए, सबके नरेटिव स्टोरीज़ बदलते रहते हैं, क्योंकि जैसा जो वक्त होता है, जैसा जो माहौल होता है, उसके अकॉर्डिंगली लोग अपने स्टेटमेंट देते हैं। लोगों को लगता है कि आज मेरी बात शायद लोग सुन लें, तो वो दूसरा पहलू जो छुपा के रखते हैं वो बताते हैं। नहीं तो फिर वही वाली बात है ना, जैसा ज़माना वैसा फसाना। तो अब किसी को भी मुझे ना वो कहते हुए, मतलब क्लीन चिट देते हुए या नेगेटिव चिट देते हुए ना, अब मैं 10 बार सोचती हूँ कि जिसको मैं ग्रीन चिट दे रही हूँ, क्या वाकई वो ग्रीन चिट देने लायक है, या जिसको मैं नेगेटिव चिट दे रही हूँ, रॉन्ग चिट दे रही हूँ, वो वाकई रॉन्ग चिट देने लायक है। क्योंकि इतना कन्फ्यूजन रहता है, मतलब हर कोई आकर खड़ा हो जाता है अपना नरेटिव सुनाने के लिए, कि आपका खुद का दिमाग घूम जाता है। तो फिर ऐसे में किसी को भी जज करना सही नहीं लगता। और अब मैं तो उस एज में नहीं हूँ कि मैं अब किसी को जज करूँ। भाई, मुझे तो अब लोगों के जज्बातों को समझने की मेरी उम्र है, ना कि किसी को जज करने की। तो इसीलिए मैं ना श्वेता को जज करूँगी, ना मैं मनोज तिवारी को जज करूँगी। ठीक है भाई, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। अब वो दोस्ती हो सकती है, एक हेल्दी फ्रेंडशिप हो सकती है, या वो एक फ्लिंग हो सकता है, या वो कुछ भी नहीं हो सकता। आई डोंट नो, बट खैर जो भी है आपके सामने मैंने रख दिया है। क्योंकि जितनी कंफ्यूज मैं हूँ, शायद हो सकता है ये वीडियो सुनने के बाद आप भी हो जाएं, या हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी हो। तो जो भी है, आप अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।